कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सितीर्था सरस्वती अर्तनोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरां ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मूलाचार्यप्रदीपनां देयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषामोचोनुसारमासाद्य सकलकीर्ति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं वंदे सन्मति सागरम्। श्रीमन्तं मुक्तिभर्तारं वृषभं वृषनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे नन्तगुणार्णवं श्रीमत्तीर्थनाथाश्च समाचारप्ररूपकान् सिद्धान् साधून् जगत्पूज्यान् गुणाब्धिं नौमि सिद्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र प्रथम परम पूज्य आचार्य भगवान सकल कीर्ति महामुनि राज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वत्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की आज के आनंद की। आचार्य भगवंत सकल कीर्ति महामुनिराज मूलाचार प्रदीप इस महान ग्रंथ में 7वें अधिकार में पूर्व चर्चा में बताया था कि जो साधु, जो शिष्य, जो मुनि अन्य संग में जाकर ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की भावना करता है, ऐसा साधु उस संग में जाने के बाद उस संग में जो आचार्य महाराज है, तपस्वी महाराज है आदि जो मुनियों के 10 प्रकार होते हैं, ऐसे सब मुनियों की वयोवृत्ति यथायोग्य रीति से आदर के साथ करते रहना चाहिए, ऐसे वहाँ पे बताया। अब यहाँ पे बता रहे प्रतिक्रमण आदि एवं मिथ्याकारादि द्वारा व्रत शुद्धि करने की प्रेरणा। पूर्व में लगे हुए दोष, वर्तमान में हम कहे हुए दोष 28 मूलगुणों या परिणामों में कर्म के वशीभूत होकर या परिस्थिति जन्य पुरुषार्थ की कमजोरी से कोई व्रतों में दोष लगे हैं। काल का अतिक्रमण हुआ है, शब्दों का अतिक्रमण हुआ है, भाव का अतिक्रमण हुआ है, व्यंजन शुद्धि का अतिक्रमण हुआ है शब्द बोलने में, आदि आदि ये सब क्रियाओं का आवर्त नहीं हुए, आदि अनेक जो अपनी क्रियाएं हैं, परिणामें हैं, उस परिणाम में और उस क्रिया में अगर कुछ दोष लगे हैं, व्रत मलिन हुए हैं, तो उसका प्रतिक्रमण करके वो सब दोष मेरे मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, धूल
धुलकर शुद्ध हो जाए और भविष्य में ऐसे दोष मुझे ना लगे, ऐसा पुरुषार्थ या ऐसा प्रयत्न मैं जरूर करूँगा, ऐसे प्रत्याख्यान भी करने की भावना साधु के मन में, व्रती और महाव्रतियों के मन में होनी चाहिए। ध्यान में रखना है, वर्तमान में प्रतिक्रमण, लेकिन वो शब्द प्रतिक्रमण नहीं होनी चाहिए। किताब में सिर्फ उंगली घूमनी नहीं चाहिए, मन में परिणाम घूमनी चाहिए। ऐसे प्रतिक्रमण के माध्यम से इतनी कर्मों की निर्जरा हम वर्तमान में कर सकते। आचार्य की एक छोटी सी इस प्रतिक्रमण के बारे में प्रवचन की क्लिप है। उसमें आचार्य कहते हैं कि पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, ऐसे जब हम कहते हैं तो मन में स्वयं के प्रति इतनी घृणा होनी चाहिए। पापिष्टेन, मैं कितना पापी हूँ, जड़ दिया, मेरी कितनी बुद्धि जड़ है, मंद है। उस 4 लाइन बोलते समय स्वयं के दोषों को इतने भावनावश होकर जागृत करना चाहिए कि स्वयं के दोषों की घृणा उत्पन्न होनी चाहिए। आचार्य पापी की नहीं, पाप की घृणा करना चाहिए, ऐसे कहते हर समय। आचार्य जी कभी व्यक्ति की घृणा कभी नहीं करते, ना किसी को उपदेश दिया। वो कहते इस व्यक्ति दोषी किस निमित्त से बन गया, वो व्यक्ति तिरस्कार के पात्र किस निमित्त से बन गया, उस दुर्गुणों की घृणा करो, उसके प्रति तिरस्कार करो, जिससे कि मुझे वो दुर्गुण मुझ में ना आए और उसके जैसा मैं भी तिरस्कृत ना बनूं। इसलिए प्रतिक्रमण में कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी शत्रु का नाम नहीं है। जो स्वयं के परिणाम, स्वयं के शिथिलाचार, स्वयं के विभाव भाव, यही तुम्हारे सच्चे शत्रु है। और इस शत्रु के प्रति तुम्हें सजग रहकर उसका नाश करना है, अर्थात उस परिणामों को छोड़ना है, ऐसे आचार्य बार बार बताते। इसलिए आचार्य भी बता रहे हैं, अहोरात्र भवा पक्ष चतुर्मासाब्द गोचरा सर्वा क्रिया विधातव्यास तेन तैर्योगी भी समम यस्मिन् गच्छेति चारोत्र जातो वाक्काय मानसै मिथ्याकारादिभिस्तत्र कार्यं तस्य विशोधनम्। उस समय आए हुए शिष्य को, जो संघ में शिष्य आया है, उस शिष्य को उस संघ के मुनियों के साथ ही, अपने संघ के जो सब मुनि हैं उनके साथ ही बिठाकर दैवसिक यानी दिन में लगे हुए दोष, रात्रिक रात में लगे हुए, पाक्षिक 15 दिन में पक्ष में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में लगे हुए, चातुर्मासिक 4-4 माह में, चातुर्मासिक का अर्थ सिर्फ 4 महीने चातुर्मास के नहीं लेना है, हर चातुर्मास में, यानी इसमें अष्टानिक की जो, हर अष्टानिक की जो चतुर्दशी होती है उस समय
चार महीने में उसका प्रतिक्रमण, अलग कुछ नहीं होता, प्रायश्चित्त में थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन जो साधुओं का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है उसी के माध्यम से बोला जाता है। सिर्फ पाक्षिक की जगह चातुर्मासिक बोला जाता है। आदि समस्त वार्षिक प्रतिक्रमण, आलोचना आदि समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। ये सब क्रियाएं करना चाहिए। जिस गण वहाँ गच्छ में अतिचार लगाओ, जिस साधु में, जिस इसमें जो अतिचार लगा हो, उसको मन वचन काय से होने वाले मिथ्याकारादि द्वारा, यानी इस आलोचना, निंदा, गर्हा, तत्समिच्छा में दुक्कड़म आदि शब्दों के द्वारा, परिणामों के द्वारा उस गण व गच्छ में शुद्ध करना चाहिए। गुरु को शुद्ध करना चाहिए, लेकिन उससे अच्छा है शिष्य को, उस साधु को शुद्ध होने की इच्छा होनी चाहिए। मुझे स्वयं को शुद्ध होना है, ये भाव भी होनी चाहिए वहां पे। नहीं तो क्या होता है, आपके घर में छोटा बच्चा, लड़की का हो या लड़के का हो, नाती हो पोता हो, छोटा है, दादी माँ को बहुत लगता है मेरा ये पोता, मेरा ये बेटा बड़ा होकर धष्ट पुष्ट बनी, निरोगी बनी, सामर्थ्यशाली हो, शक्तिशाली हो, इसलिए उसको अपने दोनों पैर आगे फैलाती है, उसको उस पर लिटाती है। बच्चे को दोनों हाथ पैर के नीचे दबाकर उसको बादाम की, खारीक की, दूध की अच्छी अच्छी घुट्टी पिलाती है। उसमें वो दादी का, नानी का, दादी का भाव अच्छा है क्या गलत है? उसमें हित किसका है? सब महाराज लोग, हित किसका है? बच्चे का है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, जब तक पेट में या उसको लेने की इच्छा है तब तक लेता है। वो दादी माँ, नानी थोड़ी जबरदस्ती करे तो मुंह में क्या करता है, उसका संग्रह करता है और थूक देता है। स्वयं का भी शरीर गंदा करके लेता है और खिलाने वाली दादी नानी का भी मुंह खराब करके देता है। इसलिए सिर्फ दादी या नानी या माँ की इच्छा इस बच्चे को अच्छा करने की नहीं होनी चाहिए, उस बच्चे की भी इच्छा होनी चाहिए मुझे अच्छा बनना है। वैसे सिर्फ गुरु की इच्छा होकर नहीं चलेगा कि मेरे शिष्य को शुद्ध करना है, उसको निर्दोष करना है, उसको लगे हुए दोषों से मुक्त करना है। सिर्फ गुरु को लगकर क्या होना चाहिए, वो शिष्य को भी लगना चाहिए ना, उस साधु को भी लगना चाहिए। मुझे सिर्फ लग कर क्या फायदा है? कोतली में 2-4 लोग दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। परेशान होकर होकर चंगुमती मंगुमती चली गई चौके में, चंगू को यहीं छोड़कर मंगू चली गई, गीता को छोड़कर सीता चली गई। ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इधर की पार्टी उधर, उधर की इधर। अधिक चिन्ह था वो गुनीले बन गया, नाम लिया शैतान अजीर। चंगुमती को मंगुमती छोड़ के चली गई और गीतामती को सीतामती चली गई। इतनी 4 महीने सेवा करके ये महाराज ने एक बार भी हमें अच्छा नहीं कहा। उससे अच्छा तो भैया छोटे विद्यासागर बहुत अच्छे है, थोड़ी भी सेवा करो तो बहुत अच्छी अम्मा, बहुत अच्छी अम्मा, वो अच्छा प्यार करती है। कहीं पे भी जाओ, जाना तो सन्मति सागर की नदी में ही पड़ा कहीं पे भी जाओ, कहाँ जाना पड़ा आपको? बड़े को छोड़कर गए, लेकिन छोटे के तो चरणों में गए किसके पास? आखिर हमारे सिर्फ आपने कमरा बदला, घर नहीं बदला। घर तो एक ही है,
मेरी बस इच्छा होकर क्या करना है। कोतली में प्रतिमाधारी साधु बने, सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी बने, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बने, दर्शन करने वाले अभिषेक करे, अभिषेक करने वाले साधु बनकर अभिषेक के मंत्र बोले। ऐसे सिर्फ दर्शन मुझे लगकर क्या करना है, गुरुजी को भी लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि नहीं। वैसे सिर्फ गुरु को लगकर कुछ नहीं होता, शिष्यों को भी लगना चाहिए। बहिरंग निमित्त से कुछ नहीं यानी बहुत कुछ होता है, लेकिन उपादान शक्ति जब तक जागृत नहीं होगी तब तक बहिरंग निमित्त बाह्य निमित्त कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गुरु शुद्ध करने वाले हैं, ये व्यवहार का उपचार आरोपित कथन है। जब तक उस शिष्य को, उस मुनि को स्वयं को शुद्ध होने की भावना नहीं है, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे कहा है कि ऐसे मुनि को, जो आगंतुक मुनि आए पढ़ने के लिए, ऐसे मुनि महाराज को आचार्य महाराज संघ के साथ ही रखकर प्रतिक्रमण आदि, उस प्रतिक्रमण में दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चतुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण, ये सब साथ में बिठा कर करके उसके दोषों को सुनकर समझकर सबको शुद्ध करने की भावना आचार्य को करनी चाहिए और उनको शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित आदि देना चाहिए। अकेले मुनि को आरिका के साथ ठहरने का निषेध। आरिकाद्य खिल स्त्रीणाम काले चागमने क्वचित् स्थातव्यं विजनेनैव मुनि नैकाकिना भुवि। आरिका आदि अखिल स्त्री नाम, आरिका आदि कोई भी स्त्री काले च आगमे कुचित, उनके आने का समय आ गया तो स्थातव्य विजने न एव, मुनि महाराज जी को विजने यानी निर्जन स्थान पर, स्थातव्य माने ठहरना, न एव नहीं चाहिए, मुनि न एकाकिना भुवि, मुनि को अकेले वहाँ नहीं रहना चाहिए। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा आरिकाएँ या महिलाएं होनी चाहिए, या 2 कम से कम या 2 से ज़्यादा मुनि या पुरुष ऐसे स्थान पर है तो बात कर सकते हैं, या जो भी सुनना है बताना है सब करना है वो कर सकते। आप लोग भी जाते समय ही कभी अकेले नहीं जाना, या साधु को भी किसी स्त्री का कुछ सुनना है तो भी अकेले में नहीं सुनना, किसी अपनी साधर्मी विश्वासु साधर्मी को लेकर बैठना, तो इससे अपवाद नहीं आते या गलत कुछ घटने की, दुर्घटनाएं घटने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत जरूरी विषय है। अकेली आरिका से बातचीत करने से उत्पन्न दोषों का कथन। ताबीराया दियोषिद्धि, ताबीरारियादि योषिद्भिः सहालापो तिदोषकृत अकार्येण न कर्तव्यो मुनिभिर्निर्मलाशयै।
बहुत जरूरी बात हम सब साधुओं के लिए कहे। उन आरिका आदि स्त्रियों के साथ बातचीत करना भी अनेक दोष उत्पन्न करने वाला है। यानी आरिका स्त्रियों से बातें करते बैठना, हंसी मजाक करते बैठना आदि आदि के भी बहुत दोष है। वो तो दोष है ही। इसलिए निर्मल हृदय को धारण करने वाले मुनियों को बिना काम के उनके साथ कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। जितना काम है, जब काम है और जितना काम है उतना ही उनसे संबंध रखना चाहिए। काम से ज़्यादा स्त्रियों के साथ भले 2-4 भी क्यों ना आए, एक से ज़्यादा बढ़कर भी क्यों ना आए, तो बिना मतलब, बिना कारण, बिना कार्य के, बिना प्रयोजन के आरिकाओं के साथ या स्त्रियों के साथ बातचीत करना भी दोष है। अकेले बैठना तो दोष ही है, लेकिन बिना प्रयोजन के बातें करना, बिना प्रयोजन के हास्य वार्तालाप करते बैठना, ये भी बहुत बड़ा दोष कहलाता है। ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि कितनी भी भक्ति श्रद्धा क्यों ना हो, साधु के पास बिना काम के कभी नहीं जाना चाहिए। और जाएंगे तो जितना काम है उतना ही बोलना, उतना ही वार्तालाप करना और बिना हंसी मजाक के वापस आना। साधुओं को भी ये सबको समझना चाहिए कि बिना मतलब स्त्री आरिका, कोई भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी स्त्री पर्याय की जो भी है, बिना मतलब उनके साथ बिना काम से कोई मतलब नहीं रखना। और काम होने के बाद तुरंत वहाँ से प्रयोजन के बाद निकल जाना या उनको दूर करना, जिससे हास्य आदि आदि कुचेष्टाएं चेष्टाएं ना हो, उसमें स्वयं को भी दोष ना लगे, दूसरों को भी दोष ना लगे। लेकिन आजकल क्या लगता है, साधु हंसेंगे बोलेंगे तो ही उनके मन में हमारे प्रति आपुलकी है, ऐसे लगता है। लेकिन ये दोष है। इसलिए सबको ये अत्यंत गंभीरता से सुनना ही नहीं, समझ कर लेना है कि बिना कार्य से कभी हम साधु के पास नहीं जाएंगे। बिना कारण से हम साधुओं के पास कोई स्त्रियां, लड़कियां नहीं जाएंगे। जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, 2-3 लोग भी जाएंगे तो जितना काम है उतना 2-4 मिनट में बोलो, काम के बाद हंसी मजाक आदि न करते हुए वहाँ से निकल जाओ, जिससे अंतरंग धर्म भी सुरक्षित रहेगा और बहिरंग धर्म भी सुरक्षित रहेगा और धर्म की अप्रभावना न हो, इसके तरफ भी ध्यान होना चाहिए। नहीं तो लोगों के मन में साधु मुद्रा के प्रति भाव बिगड़ ना जाए। नहीं तो जो हंसी मजाक करते बैठे हैं, ऐसे महिलाओं की तरफ साधुओं को देखकर जो अन्य महिलाएं मंदिर में आती है, उनके परिवार वालों को ना लगे कि हमारी भी महिलाएं ऐसे ही जाकर साधुओं के साथ हंसी मजाक करते शायद बैठते होंगे। इसलिए ऐसे महिलाओं के प्रति भी घर में कोई पाबंदी ना आ जाए, ऐसे हमारे कोई गलत व्यवहार या आगम को छोड़कर व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखो 2 मिनट की मजा जीवन भर का मजाक ना बन जाए। 2 मिनट की हंसी जीवन भर की हंसी के लिए निमित्त ना बन जाए। 2-4 लोगों के साथ का मनोरंजन 400 लोगों को धर्म से दूर करने का निमित्त ना बन जाए, इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम तो अपने कायदे में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। आज एक जैन धर्म के किसी भी कार्यक्रम में
एक अगर मैं सिर्फ डीजे या डॉल्बी को स्वीकार करूंगा तो मेरे आगे पीछे भी हजारों लोग भाग सकते, बच्चे भाग सकते। जिस दिन से मैंने डीजे या डॉल्बी लगाने के लिए निर्बंध किया जैन धर्म के कार्यक्रम में, तब से अपने आप ही 50% मेरे पास पूजा आना बंद हो गई, मेरे पास बच्चे आना बंद हो गए। यानी अपने आप ही मैं सुखी और समाधानी बनने गए। लेकिन आजकल साधु लोग भी स्वयं के प्रतिष्ठा और सम्मान और स्वयं के प्रदर्शन के लिए 6 दिन पत्थर को तो भगवान बनाने का प्रयास मंत्र के द्वारा करते, लेकिन भगवान स्वरूप अपने बच्चों को लास्ट के दिन ये छूट देकर उनको शैतान बनाने के लिए निमित्त होते। क्यों? अगर इसको मना करूंगा तो युवा वर्ग हमारे पास नहीं आएगा। शाम को लड़कियों को, महिलाओं को अगर ये नाच खेल करने के लिए नहीं देंगे तो लोग नहीं आएंगे भैया। नहीं तब फिर धर्म की प्रभावना कैसी होगी? मंदिर कोई नाटक गृह नहीं है नाचने के लिए, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। ये कोई हम लोग राजनेता नहीं है कि हमारे पास भीड़, बच्चों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको गलत मार्ग का आलंबन हम सिखाए। बच्चे नहीं होंगे तो भी पंच कल्याणक हो सकता है, लेकिन साधु नहीं होंगे तो भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये समाज को आज साधुओं को दिखाने का एक प्रसंग है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन चलो चंद्रपूर सागर जी ने नहीं स्वीकारा, हम जाएंगे, उनके भक्तों को हम प्रभावित करेंगे। भैया कौन किसका भक्त कितने साथ आने वाला है? छांव की तरह साथ में रहने वाला लक्ष्मण राम को अंतिम सांस तक साथ नहीं दिया। वनवास में भी पति के दुखों को झेलने वाली सीता को पति ने हर जीवन में, हर समय में साथ नहीं दिया, तो कौन से श्रावक और कौन से बच्चों को हम स्वीकार कर रहे? और उनके मन को रखने के लिए जिन धर्म का मन मलिन करने का हम प्रयास कर रहे। सिर्फ तस्मिच्छा में दुक्कड़म कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। पत्थर पर संस्कार करके पंच कल्याणक के समय अगर लोगों पर असंस्कारित लोग हो रहे तो उस पंच कल्याणक का महत्व क्या है? उन विधि विधानों का महत्व क्या है? सब जीवन भर किए हुए पाप को, 12 साल में किए हुए पाप को धोने के लिए 12 साल में एक बार महामहोत्सव का आयोजन किया जाता है, और उसी में फिर 12 साल, अगले 12 साल में कभी पाप धो नहीं सकेंगे। इतना पाप को हम करने का प्रयास करते। और किन बच्चों के लिए हम ये कर रहे? जो बच्चे 12 साल के पहले पंच कल्याणक में ही आए थे मंदिर में, अब वो 12 साल के बाद ही आने वाले। जिन जिन बच्चों ने जितने जितने डॉल्बी आदि के लिए मन में भावनाएं रखी, आप दे दो उनको नियम, चलो हम तुम्हारे डॉल्बी को स्वीकार करते, कम से कम हफ्ते में एक बार भगवान का अभिषेक करने का नियम ले लो, रोज का रहने दो। भक्ते हफ्ते में एक दिन भगवान का अभिषेक करो, और अष्टमी और चतुर्दशी के सिर्फ एक दिन रात्रि भोजन त्याग और अभक्ष का त्याग करो। कितने बच्चे स्वीकारते देखेंगे। रोज मंदिर आने का नियम दे दो, कोई नहीं स्वीकारेगा। और ऐसे लोगों के लिए जो जीवन भर धर्म करते हैं, ऐसे लोगों को हम दूर रखते, उनको दोषों में डुबा देते। इसलिए दोषों को समझिए। इसलिए कोई भी बिना प्रयोजन का कार्य धर्म में नहीं होना चाहिए। धर्म को छोड़कर बिना प्रयोजन का कार्य धर्म के मंच पर नहीं होना चाहिए। जैसे एक स्त्री को अकेले में मुनि महाराज जी के पास नहीं जाना चाहिए, 2-3 भी लेकर जाएंगे
तो जितना काम है उतना बैठ कर करके वहाँ से निकलना चाहिए। हंसी मजाक आदि नहीं होनी चाहिए, जिससे धर्म, साधु और आपका जीवन हास्य के पात्र ना बने। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। महिलाओं की तरफ देखना भी दोष का है। हम पंचम काल के नाम पर सब चला रहे, समाज की व्यवस्था को समझाकर सब चला रहे। कटाक्षता से देखना तो बहुत बड़ा दोष है। इसलिए सब चीजों को समझकर काम होना चाहिए। मुनि आरिका को कब प्रश्न का उत्तर दे और कब नहीं दे। एकाकिन्यारिकायाश्च कृतं प्रश्नं सुश्रुत्रजम् मुनि नैकाकिना जातो कथनीयं न शुद्धये ग्रतः कृत्वा यदि प्रश्नं करोति सा तदास्या कथयेत् न्यूनं तदर्थं संयमी स्फुटम्। यदि कोई अकेली आरिका, अकेले मुनि से, आरिका से आरिका शब्द नहीं लेना। सब सुन रहे क्या महाराज जी? सब सुन रहे? आरिका शब्द से स्त्री सब लेना, सिर्फ आरिका नहीं लेना। आरिका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले मुनि को अपनी शुद्धि बनाए रखने के लिए कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। अकेली आरिका अकेले मुनि महाराज जी के पास शास्त्र के जिज्ञासा लेकर भी आएंगे तो भी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए। दूर से इशारा करके बताना चाहिए। उसमें भी कोई आकर बैठ गए तो अपन वहाँ अन्य किसी बहाने से लघु शंका, दीर्घ शंका, देव वंदना आदि किसी भी बहाने से वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वहाँ से दूर जाना चाहिए। नहीं तो अन्य अपने आजू बाजू में जो मुनि महाराज होते हैं उनके कमरे में जाकर बैठना चाहिए। तो वहाँ पे मुनि महाराज जियों को फिर उनके साथ, इसलिए संघ में देखो बहुत व्यवस्थाएं अच्छी होती है। संघ में वास्तविक देखा गया तो आचार्य के कमरे में भी कोई ना कोई मुनि होना चाहिए। लेकिन आचार्य को काम बहुत, यानी सब समाज प्रश्न, इसमें मुनि की चर्या ना, जब उनके स्वाध्याय में वगैरह ना डिस्टर्ब हो, इसलिए ठीक है अकेले आचार्य महाराज समुदाय में कमरे में रहते। लेकिन कभी भी मुनि को कमरे में अकेले निवास नहीं करना चाहिए, कितनी भी व्यवस्था हो। अब हमने अभी सारस्वत सागर महाराज जी का संघ आया था 3-4 दिन पहले, 2 कमरे थे तो हमने एक कमरे में एक तख्त लगाया बड़े महाराज के लिए और 2 तख्त एक कमरे में लगाए। तो तीनों महाराज जी ने एक ही कमरे में तीनों तख्त लगवाए, यानी वहाँ पे व्यवस्था करवाई। तीनों महाराज एक नांद्रे में भी पूरे चातुर्मास में तीनों महाराज एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में। मुनि महाराज जी को भी कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, कम से कम 2-3 जैसे कमरा उचित है ऐसे रहना चाहिए।
इसने स्वयं की शिथिलता से तो बचते, लेकिन अधर्म होने से भी बचते। लेकिन आज सबको अलग अलग चाहिए, अकेले अकेले रहना चाहिए। कारण तो ये होते उनके निमित्त से हमारी साधना नहीं होती। साधना करने वालों को कोई निमित्त नहीं लगता, वो तो साधना करते ही रहते। कभी भी नहीं रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी चल रही है, अब क्या कर सकते हैं। यदि वह अरिका अपनी गणिनी को आगे कर कोई प्रश्न करे तो उन अकेले संयमी मुनि को उस सूत्र का अर्थ समझा देना चाहिए, वह प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। वो अरिका के साथ गणिनी आई हो तो उसको उत्तर देना चाहिए। अकेले अरिका आई तो शास्त्र के भी उत्तर उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बड़ा दोष होता है। इसलिए इन सब शास्त्र को सुनते हुए समझते हुए अपने जीवन में आप लोगों को भी अकेले अकेले साधुओं के पास नहीं जाना चाहिए, और महिलाओं को और साधुओं को भी अकेले महिलाओं के साथ, अरिकाओं के साथ कोई वार्तालाप, हंसी मजाक, सामुदायिक में भी कभी हंसी मजाक या जोर जोर से हंसी आवाज़ से वार्तालाप नहीं होना चाहिए, उसमें दोष लगते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।